मीडिया 9 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष शो में जिसका नाम है सवाल मीडिया 9। आज हमारे साथ है इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट और फाउंडर श्री सूरदास प्रभु जी। ये प्रोजेक्ट जो है ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र है। यहाँ पर हम लोग हमेशा तुकाराम जी के अभंग लोगों को सुनाते हैं। विश्व में जितने भी लैंग्वेजेस हैं उसमें आपको भागवत गीता मिलेगा, जो पहले किसी ने नहीं किया था। जब से मोदी जी चले गए यहाँ पर लाखों लोग मंदिर में आ रहे हैं। ये मीडिया 9 का कमाल है, जो आज 14 साल पहले उन्होंने मुझको कैप्चर किया था और आज ये 14 साल के बाद जब ये पूरा विराट स्वरूप लिया है इस मंदिर का, उसको भी उन्होंने बड़े प्रेम से कवर किया है। ये मैं और ये आए जिस दिन जीव के जीवन से निकल जाएगा वो बड़ा ही सुंदर बनेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष शो में जिसका नाम है सवाल मीडिया 9 का। आज के इस सवाल मीडिया 9 का कार्यक्रम में हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो कि अपने आप में एक पॉपुलर तो है ही, लेकिन मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उन्होंने जो वास्तु बनाई है वो तो एक जगह प्रसिद्ध वास्तु बन गई है। जी हाँ, हम आए हैं खारघर, नवी मुंबई के, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में खारघर के इस्कॉन टेम्पल में। जी हाँ, जिसका उद्घाटन हाल ही में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और उसी इस्कॉन टेम्पल में आज हमारे साथ है इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट और फाउंडर श्री सूरदास प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सूरदास प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतना बढ़िया, इतनी विश्व में प्रसिद्ध ऐसी वास्तु आपने बनाई है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी मीडिया 9 में। और पहला प्रश्न पूछना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को इस्कॉन टेम्पल के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हरे कृष्णा। मीडिया 9 के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मीडिया 9 के प्रसिद्ध रिपोर्टर मेरे समक्ष बैठे हैं और मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं। ये बड़ा आनंद का विषय है। और आप सभी भक्ति प्रेम भक्त जो जानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ पूरा विश्व का एक संस्था है, जिसका संस्था जो है फाउंडेड बाय प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी जो संस्थापक आचार्य हैं, हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो मूल भारतीय हैं और उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। और उन्होंने अपने गुरु जी के सानिध्य में आध्यात्मिक जीवन का उनका विकास हुआ। और उसी संदर्भ में, उसी संघ में प्रभुपाद जी के गुरु जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने उनको बताया कि आप बहुत ही अच्छे छात्र हैं, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार कीजिए। तो बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाए, मगर संघर्ष उनका जारी था। और 1965 में वो पाश्चात्य देश गए और वो भी मालवाहक जहाज में गए। सुमति बहन ने उनको टिकट दिया अपने जहाज में और वहाँ से स्टार्ट हो गया। और 1966 में ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का नींव न्यूयॉर्क में रखा और वहाँ पर अपने कुछ चंद शिष्यों के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का ये संघ बनाया। और ये पहली शुरुआत हो गई वहाँ से जी। और श्रील प्रभुपाद जी ने फिर लाखों शिष्यों को बनाया और उसके उपरांत ही उन्होंने भारत के तो थे ही,
उन्होंने अपने शिष्यों के साथ में भारत में आए लगभग 70s में, और 69-70s में आए, और यहाँ पर अपने लगभग 100 शिष्यों के साथ में आए। वो हर प्रमुख स्टेट के कैपिटल्स में गए और वहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम किए, और सभी भारतीय बड़े आश्चर्यजनक हो गए कि सफ़ेद हाथी धोती कुर्ता पहन के और मस्तक मुंडन करके प्रभुपाद जी के साथ में पूरी जगह जा रहे, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, हैदराबाद हो, हर जगह प्रभुपाद जी गए। और इस तरीके से वहाँ पर प्रमुख लोगों के साथ में मिलकर उन्होंने अपने संस्था का उद्देश्य और प्रचार किया। और इस तरीके से तब से लेके आज तक आप जानते ही हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ एक बहुत बड़ा विश्व का नंबर 1 आध्यात्मिक संगठन बना है, जो भागवत गीता, भागवतम और चैतन्य महाप्रभु के जो उद्देश्य और संदेश थे उसको पूर्ण करने में श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व के पहले ऐसे आचार्य हैं। क्या बात है। हाँ, 500 वर्ष से पहले भविष्यवाणी हुई थी और प्रभुपाद जी उस भविष्यवाणी को पूर्ण कर लिए। क्या बात है। तो ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये देवी कार्य है, और देवी कार्य तभी होता है जब कोई अपने गुरु के सानिध्य में रहते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता है। बराबर है। प्रभु जी बताइए, फिर आपकी एंट्री कैसे हुई? ओ, मेरी एंट्री तो क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, देखिए जैसे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, हम तो 77-78 में श्रील प्रभुपाद जी के इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में आए, और जब हमने देखा सभी गोरे लोग अच्छे नाच रहे हैं, और मैं भी थोड़ा गोरा हूँ, मगर मैं थोड़ा नहीं, बहुत गोरे जो विदेश का नहीं हूँ, मेरा जन्म कश्मीर से हुआ, तो मैंने देखा कि यहाँ पर इन सब लोगों को भागवत गीता अच्छा ज्ञान आ रहा है, भागवतम क्या। तो थोड़ा समय के बाद फिर हमको भी मन किया कि हम भी श्रील प्रभुपाद जी के इस मूवमेंट में आएं और उनकी सेवा करें। और इस सेवा के अंतर्गत में स्वाभाविक है कि हम आहिस्ता आहिस्ता, उस वक्त हम जुहू में रहते थे। अच्छा। और अब भी जुहू में रहता हूँ, मगर जुहू से शुरुआत हुई, और जुहू श्रील प्रभुपाद जी का ऑफिस, प्रभुपाद जी जुहू केंद्र को अपना ऑफिस कहते थे। ओके, उस ऑफिस में लगभग मेरा हो गया 48 साल 49 साल वहाँ पर सेवा किया है। जब हम छोटे ही बाल अवस्था, मतलब 23 का एज का था, तब से मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ। प्रभु जी, क्या आपको बचपन में ही ऐसा लगा कि आप भविष्य में अध्यात्मक की दौर और खींचे जाएंगे, या फिर कुछ समय के बाद आपके मन में ये भावना आ गई? मतलब कुछ बच्चों को रहता है कि बचपन में ही रहता है कि नहीं हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, या फिर कुछ बच्चों को बचपन में पूजा से बहुत लगाव नहीं रहता है, वो भगवान से दूर है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद उनको लगा होता है। तो आपके बारे में कैसे, ये क्या? मेरा बचपन कश्मीर में बीता है, श्रीनगर में। मेरे माता पिता बड़े ही प्रसिद्ध थे। मेरे पिताजी का नाम जगन्नाथ सप्रू था, जो कि एजुकेशनिस्ट थे और वर्ल्ड फेमस पेंटर थे। और बचपन से ही मेरा स्वभाव जो है आध्यात्मिक था। जब मैं स्कूल में जाता था, कॉलेज में जाता था, और मैं हमेशा प्रातः उठता था, और अगर उठता नहीं था तो मेरे माता पिता मेरे सर पे ठंडा पानी माइनस बचपन में ही वो शिक्षा आपको मिली है। तो और उसके बाद मैं अपने मित्रों के साथ में मंदिर जाता था। आज भी वहाँ पर विद्यमान है, अमीरा कदल में हनुमान जी का मंदिर है। हम लोग राजबाग जवाहर नगर में रहते थे, तो वहाँ से हम लोग चल के जाया करते थे। इस तरीके से बचपन से ही माता पिता ने हमको ऐसे संस्कार डाले, जिससे कि हम आध्यात्मिक जीवन में थोड़े थोड़े आगे गए। मगर वो आध्यात्म संपूर्ण जो है वो प्रफुल्लित हो गया जब मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में आया, जहाँ पर हम लोग नित्य भागवत पढ़ते थे, भागवत गीता पढ़ते थे, और सभी गुरुजनों से भागवत गीता और भागवतम सुनते थे। तो ऐसे सशक्त तरीके से सुनने के बाद आपको भी बोध होता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये फाउंडेशन मेरा जुहू से ही पैदा हुआ है, बचपन से ही पैदा हुआ है। यानी
तो मराठी में एक कहावत है कि बाळाचे पाय पाळण्यात दिसते, यानी बचपन से ही उसको एक वैसे आपकी संस्कार और आपका ये आपको आहिस्ता आहिस्ता इस पर खींच रहा है। प्रहलाद महाराज भी यही टीचिंग देते हैं, कौमारम आचरते प्रज्ञो। जो बच्चों को आप बचपन में सिखाएंगे वो संस्कार उनके साथ में जीवन में रहेंगे। तो शास्त्र कहता है कि संस्कार विहीना पशु भी समाना। अगर आपके बचपन में संस्कार नहीं है तो वो पशु के समान है। तो संस्कार माता पिता से तो आते ही हैं, मगर जब हम साधु संतों के संग में जाते हैं तो उनके श्रवण कीर्तन करने से हमारे वो भक्ति का जो लता है वो सींचने लगता है। तो अगर जिसके जीवन में भी ये भक्ति लता को सींचने का नित्य निरंतर सेवा प्राप्त हो गई, तभी जाके वो आध्यात्मिक जीवन में परिपक्व बन सकता है। अदरवाइज बचपन में होगा, बुढ़ापे में भूल जाएगा और फिर मरने के टाइम पे तो कुछ और ही करता रहेगा। तो वो ऐसा नहीं होता है। जिस तरह खाने पीते हैं आप, इसी तरीके से आध्यात्म में भी आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, मंगल आरती में उठना चाहिए, काकड़ आरती में उठना चाहिए, तब जाके वो संस्कार आपके जीवन में भी अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, मैं हमारे दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि प्रभु जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो एक अनमोल ज्ञान है और हम सबको उसका अनुकरण करना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है अभी खारघर में। सबसे पहले तो मैं प्रभु जी को पूछना चाहूँगा कि इतने बड़े भारतवर्ष में खारघर ही क्यों, और उसके बाद इतना भव्य मंदिर का प्लानिंग और उसकी पूर्ति, ये प्रवास थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं जुहू मंदिर में आज भी मैं वहाँ पर भी मेरा ऑफिस है, यहाँ पर भी है। मैं बचपन से ही वहाँ पर मतलब 23 साल से था, तो मेरी इच्छा थी कि मैं भी अपने प्रभुपाद जी को, अपने गुरु जी को अच्छी तरीके से सेवा कर सकूं। तो वहाँ पर इतने साल बीत गया, वो तो सब बनी बनाया हमको मिला जी, तो हम लोगों को भी तो कुछ करना चाहिए। तो उस टाइम पे हम यहाँ पर प्रचार के लिए आया करते थे। नवी मुंबई, नेरुल में प्रचार करने के लिए आता था, कभी पनवेल में प्रचार करने के लिए जुहू से आता था। तो बहुत से लोग यहाँ से उधर नहीं पहुँच पाते थे, तो उन्होंने हमसे निवेदन किया कि स्वामी जी आप ऐसा क्यों नहीं करते कि यहाँ पर भी एक केंद्र बना दीजिए। तो मैंने बोला मेरे पास तो पैसा है नहीं, कैसे कर सकता हूँ मैं। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला नहीं एक चीज बात है, हमारे यहाँ पर सिडको एक अथॉरिटीज हैं, आप उनको अप्रोच कीजिए। तो ये थोड़ा सा मेरे को टिप मिला और मैं सिडको अथॉरिटीज के पास गया और उनको मैंने बताया कि मेरे को एक भूखंड चाहिए। तो बोला स्वामी जी आपके पास पैसा है क्या? तो मैंने बोला पैसा आ जाएगा, तो मगर आप हमको भूखंड दे दीजिए। तो हमको लगभग 6-7 साल लग गया सिडको अथॉरिटीज़ के साथ भूखंड में प्राप्त करने के लिए। तो अल्टीमेटली उनका सबका प्रेम और आशीर्वाद रहा और उन्होंने हमको ये भूखंड प्रदान किया और भूखंड के लिए भी उन्होंने पैसा वगैरह जो कुछ भी देना था हमने दे दिया। और उसके बाद हमारी तो स्वामी जी जहाँ खड़े हो गए, लक्ष्मी अपने आप वहां पे प्रकट हो गए। जहाँ पर भगवान होते हैं वहाँ पर लक्ष्मी आ जाती है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत स्वामी जी का तो कुछ भी नहीं है, हम लोग तो कुछ भी नहीं। हाँ, ये संकल्प होना चाहिए कि अगर जिस दिन आपने जीवन में संकल्प किया कि हमें गुरु के आश्रय में जाना है और गुरु की प्रसन्नता के लिए ही जीना है, तब भगवान भी उस कार्य में आपको सहायक देते हैं। यस। उसके बाद फिर अपने मंदिर की शुरुआत की और फिर मैं सिडको अथॉरिटीज ने हमको दिखाया, कभी पहाड़ पे दिखाया, कभी उधर दिखाया, कभी इधर दिखाया। तो अल्टीमेटली एक अच्छे हमारे सिडको के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छा जगह ढूंढा, अभी आप ना मत कीजिए। अरे बाप रे। उनको 6-7 साल लग गए थे। उन्होंने बोला आप जाइए वहां पर। तो मैं यहाँ पर आया, जो ये भूखंड था, तो ऑटोमेटिकली ठाकुर जी ने संकेत दिया कि ये बहुत अच्छा है, ये रमणीक जगह है। बिल्कुल, ये रमणीक जगह था। उस वक्त यहाँ पर कोई कोई भी रहता नहीं था यहाँ पर। तो उन्होंने बताया ये सामने पांडव काड़ा है। बिल्कुल। इसी पांडव काड़ा मतलब केव्स ऑफ पांडव्स। बिल्कुल। और ये समय हमको समय मिल रहा था, ये भूखंड मिल गया। तो ये ऐसा लग रहा था कि मेरे को कि ये पूरा प्रकृति में, यस, प्रकृति के एक वैली है ये। बिल्कुल। खारघर वैली इसको बोलते हैं। जी, जी, जी। चारों तरफ आप देखेंगे पहाड़ी और उसी बीच में एक सुंदर भव्य दिव्य मंदिर। तो
ये हम देखे तो हमने बोला ये बहुत अच्छा है, आप दे दीजिए। तो वहीं पे हमने डिसाइड कर लिया। और फिर हमको पैसा देना पड़ा और उसको भी संग्रह करने के लिए हमको 6-7 एक साल लगा पैसा कलेक्शन करने में, लगभग 3, साढ़े 3, 4 करोड़ से ज़्यादा। और फिर हमने विजन बनाना स्टार्ट किया। छोटा सा मंदिर जो पहले आपने देखा था स्टार्ट में, उसमें 2 करोड़ रुपया हमारे लगे। तो हमने छोटा मंदिर स्टार्ट किया। तो छोटा मंदिर बनने के बाद में यहाँ पर 100 लोग आने लगे। आहिस्ता आहिस्ता जर्नी चालू हुआ, भागवत कथा हुआ, ठाकुर जी का वर्षिप। तो आप आश्चर्यजनक होंगे कि जन्माष्टमी में हम लोगों के कम से कम 4 या 5 लाख लोग यहाँ पर आते थे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। तो फिर ये सिलसिला बहुत साल तक चला, क्योंकि लक्ष्मी संग्रह करना था और बहुत से हमारे लोग आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने लगे। और उस जुड़ने के बाद में हम लोगों ने वरिष्ठ लोगों को भी, वरिष्ठ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों को भी कांटेक्ट किया। जैसे हमारे स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं अशोक हिंदुजा जी, उन्होंने सहयोग दिया। शशि किरण शेट्टी जी, उन्होंने हमको सहयोग दिया। वासु श्राव दुबई से हैं, उन्होंने हमको सहयोग किया। और अशोक अनिल गुप्ता जी हैं, वो सामने। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हमारे को दिया। और हम लोगों ने यहाँ पर लाइफ मेंबर्स भी बनाए, बहुत से लाइफ मेंबर्स, जो कि अमाउंट छोटा था, मगर हमने थोड़े थोड़े बूंद बूंद से पूरा सागर बन जाता है। तो कोई प्रेम से आता था तो अगर 1.25 रुपया भी देते थे तो हम प्रेम से लेते थे, क्योंकि वो भगवान को चढ़ाते थे, न कि हमको देते थे। और जिसकी जैसी भावना थी उनको हमने पुष्प चढ़ाते हुए ठाकुर जी के करीब ले आए। और इस तरीके से उनका जीवन परिवर्तन होता रहा और हम लोगों का ये जो सुंदर मंदिर का निर्माण होता गया। और जबकि अब आप ये देख रहे हैं पूरा मंदिर तैयार हो गया और मोदी जी ने उद्घाटन किया। लगभग 200 करोड़ से भी ज़्यादा इस पर लगा हुआ है अभी तक। तो हम लोग बोलते हैं कि 180, 170 नहीं, लगा ज़्यादा है। और क्योंकि हम लोग जितने भी भक्त थे यहाँ पर कोई पगार नहीं लेते थे, केवल एक सेवा के निस्वार्थ सेवा के हिसाब से देखेंगे तो इसका वैल्यू मोर देन 200 करोड़ रुपीस है, समझे। सब लोगों ने 14 साल की तपस्या किया और जब रेडी हो गया तो फिर मोदी जी ने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने भी देखा कि ये बहुत बड़ा मंदिर हो चुका है। और वो अक्सर आया करते थे। हम धरती पे थे, वो हवा में होते थे। हम उनको बोलते थे कि आपको कब आइए, कभी आने वाले मोदी जी, फाइनली बोल दिया आ रहा हूं और आ गए। तो उनका बहुत ही बड़ा, क्योंकि वो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल। और लोकप्रिय प्रधानमंत्री देख सकते हैं कि उनका हृदय, उन्होंने यहाँ पर भी हम लोगों का हृदय रखने के लिए आए थे। पहले भी आए थे, कीर्तन किए थे भक्तों के साथ और उनको आश्वासन दिया कि मैं जरूर आऊँगा। और वो आए और फिर आ ही गए। और इस तरीके से वो हमको और भी एनकरेजमेंट किए उनके यहाँ पर रहने से। और इस तरीके से कि सनातन धर्म बढ़े। और ये प्रोजेक्ट जो है ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र है। यहाँ पर हम लोग महाराष्ट्र का गौरव, यहाँ पर हम लोग हमेशा तुकाराम जी के अभंग लोगों को सुनाते हैं, उनके ऊपर फोकस करने के लिए बोलते हैं। हम लोग बड़े बड़े संतों के वाणी को दोहराते हैं और भागवत गीता और भागवतम के प्रवचन होते हैं। और यही नहीं, इसके साथ में सभी दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं, आपके आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए ये सब चीज़ बना हुआ है। आप यहाँ पर कोई ऐसा जगलरी नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको शुद्ध प्रचार मिलेगा। भागवत गीता, भागवतम, ये हमारे भागवत गीता जो भगवान के मुखारबिंद से निकला हुआ है, भागवतम जो व्यास देव जी ने अपने जीवन के अरुचितम जीवन में लिखा हुआ है। उन्होंने कई वेद तो लिखे, 4 वेद तो लिखे, मगर पंचम वेद जो है श्रीमद् भागवतम जो है जीवन की उन्नति के लिए है। तो यही हम सुबह शाम पढ़ाते हैं और जो भी सुनते हैं उनका हृदय परिवर्तन होता है और उनकी जीवन काया निर्मल हो जाती है। और जो भी इस कलयुग का सबसे बड़ा प्रमुख धर्म है नाम संकीर्तन, जो तुकाराम जी हमको कहते हैं, नामाची रुचि,
जिसको भी आती है ऑटोमेटिकली उसके हृदय में कृष्ण प्रेम बढ़ जाता है और वो खिंचा चला जाता है। आज देखिए, जब से मोदी जी चले गए, यहाँ पर लाखों लोग मंदिर में आ रहे हैं। किनको बुला रहे? क्योंकि भगवान उनके अंदर वास कर रहा है, उनको संकेत दे रहा है, चलो मैं यहाँ पर प्राकट्य हो गया हूँ, दर्शन कर लीजिए। आप देखिए, जब से वो गए, लगभग एवरी डे ऐसा जनसंख्या इतना आ रही है कि लगभग 50,000 से 1 लाख लोग यहाँ पर हर दिन दर्शन कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की कृपा नहीं तो और क्या है। और जब ऐसा लीडर जो होते हैं, जो ऐसे कार्यों को सराहना के लिए आते हैं स्वयं लोगों को, तो लोग भी प्रसन्न होते हैं। वो भी अपने घरों से आके यहाँ पर दर्शन करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पर भक्तिवेदांता कॉलेज फॉर वैदिक एजुकेशन है, आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। यहाँ पर रेगुलरली भागवत गीता संडे को सिखाया जाता है। और हमारे पास भक्तिवेदांता आयुर्वेदिक सेंटर है, उसमें आ सकते हैं आप। और हम लोग विलेजेस में जाते हैं अपना वैन लेके, डॉक्टर्स को लेके, यहाँ से हम लोग तो वहाँ पर चिकित्सा करते हैं। फिर कल्चरल सेंटर है, लाइब्रेरी है, वानप्रस्थ आश्रम है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, गेस्ट हाउस है, रेस्टोरेंट है, बहुत सी चीज़ें आप सबके लिए है, जिसमें आपको सात्विकता नज़र भी आएगी और अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। क्योंकि ये सभी जितने भी धर्म प्रेमी हैं, आचरण के साथ प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आचरण नहीं होगा, प्रचार करने का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जिस वक्त आप आचरण करते हैं तो लोगों पे, यहाँ का हर कोई बाशिंदा जो है, यहाँ का सभी साधु जो है, सुबह 2:30-3 बजे उठते हैं। क्या बात है ना? 4:30 बजे काकड़ आरती होती। क्या बात है। फिर 7:15 बजे दर्शनारती होती है। 4:30 बजे काकड़ आरती, 7:15 बजे दर्शनारती, और फिर गुरु पूजा होता है। फिर 8 से लेकर 9:30 बजे तक भागवत कथा होती है, हर दिन विदाउट फेल। और संडे के दिन आप सभी लोग आ सकते हैं, अपने कुटुंब के साथ आ सकते हैं, प्रसाद भी ले सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं, कीर्तन में भाग भी ले सकते हैं। और जो भी आपका संस्कार पढ़ाना है बच्चों को, उनको भी साथ में ले आ सकते हैं। इस तरीके से आप खुद पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन हुआ। तो इस मंदिर के साथ लगभग 3000 फैमिली जुड़े हुए हैं। क्या बात है। क्या जो शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त का मतलब है मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, गैम्बलिंग नहीं, चाय और कॉफी नहीं, ऑनियन और गार्लिक नहीं। तो इस तरीके से 3000 फैमिली जुड़े हैं। और लगभग 10,000 से भी ज्यादा हमारे लाइफ पैटर्न्स हैं। जो भी जैसा सेवा कर सकता है आ सकते हैं। किसी का पास पैसा नहीं है, तन है, तन से सेवा करो। अगर तन भी कहीं और पड़ा हुआ है, मगर मन से सेवा करो। भगवान बोलते हैं मन मना मत भक्तो मत जी माम नमस्करो। भगवान बोलते हैं आप नाम स्मरण करो मन से। और तन है, और अगर आपको भगवान ने धन दिया है, क्यों ना भगवान के ऐसे ऐसे मंदिर सुंदर बने जहां पर लोग आके अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास कर सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि धर्म का प्रचार करना। और सनातन धर्म एक अनूठा है। ये कोई नया कोई नहीं है, ये सनातन इटर्नल है। तो इसमें हमें गर्व होना चाहिए। सब हिंदुओं को अपना गर्व होना चाहिए कि ये इसका जैसा कोई धर्म है ही नहीं। बिल्कुल कोई नहीं, हम कोई धर्म नहीं है। ये आप दर्शकों को आपको मैं विशेष कर बताना चाहता हूं। आज देखिए, श्रील प्रभुपाद जी बड़े ही शुद्ध आचार्य थे। उन्होंने पूरे विश्व भर में देखिए कितने 1100 से ज्यादा मंदिर हैं। बिल्कुल। और सभी प्रकार के लैंग्वेजेस में इस्कॉन ने ग्रंथों को रूपांतर कर दिया है। क्या बात है। विश्व में जितने भी लैंग्वेजेस हैं उसमें आपको भागवत गीता मिलेगा। और विश्व के सभी लैंग्वेजेस में आपको भागवतम मिलेगा, जो पहले किसी ने नहीं किया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर आपको फ्रेंच में भागवतम पढ़ना है तो इस्कॉन के पास में है। क्या बात है। तो भगवान सिर्फ भारत में नहीं रहते हैं, भगवान हर जगह है। विश्व में रहते हैं, पूरे विश्व। तो उनके पूरे
पूरे त्रिभुवन में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको उनकी लैंग्वेज का जब भागवत गीता मिलता है तो वो पूरा हृदय छू लेता है। बिल्कुल प्रभु। क्योंकि वासुदेव कुटुंब का मतलब ही है भगवान जो हैं कण कण में विराजते हैं और सबके हैं। वो भगवान क्या जो केवल किसी व्यक्ति के लिए होगा या किसी रेस के लिए। भगवान मीन्स ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण है। ये ब्रह्मा जी बताते हैं। ब्रह्मा जी जिनका उद्गम हुआ है विष्णु जी के नाभि से, वो पहले सृष्टि को रचने वाले हैं। वो बताते हैं कि गोविंद को प्रणाम करना चाहिए। तो हम करें या नहीं करें भगवान को उससे फर्क नहीं पड़ता। जब ब्रह्मा जी इसकी घोषणा करते हैं ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, वो सभी कारणों के कारण है। उसी को भगवान, उनका कोई कारण नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान से भी बोलते भगवान एक ही है, भगवान कहीं नहीं है। बाकी सब उनके दास हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। क्या बात है। जीसस क्राइस्ट भगवान का सुपुत्र है, प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो मैसेंजर हैं। मगर सभी लोग अपने अपने इस ग्रंथों की वाणियों के भूल चुके हैं, वो पृथक पृथक हो रहे, इसलिए संसार में कष्ट पा रहे हैं। और आज भी देखिए सनातन धर्म जो है हर जगह ध्वजा फहरा रहा है। बाकी सब लोग आपस में, बुरा मत मानिए जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, चाहे आप देखिए मुसलमान लोग भी हैं वो आपस में ही अपने आप को काट रहे। क्रिश्चियन में देखिए कितने लोग जंग हो रहा है, यूक्रेन रशिया में कितना जंग हो रहा है, यहाँ पर मिडिल ईस्ट में कितना जंग हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अज्ञानता के, क्योंकि शुद्ध शास्त्र पढ़ते नहीं हैं। जब वो गीता और भागवतम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि वो भगवान के अंश हैं और देयर इज नथिंग टू फाइट। झगड़ा का कोई कारण नहीं है। अगर मूल कारण है केवल तो हमारा मन है, हमारी इंद्र तृप्ति है और हमारा जीवन जो अंधकारमय है वही ये सब चीज पैदा करता है। तो गीता सबके लिए, जैसे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे इस विश्व को देने के लिए कुछ है नहीं, केवल गीता है। तो हमें भी यही, भारतवासी को यही करना है। एक अच्छे राजा हमारे पास में है, एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे को भागवत गीता, यही भगवान बोलते हैं कि ये गीता जो है सबके लिए। गीतोपनिषद अर्जुन को बता रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मनं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद तो नहीं बोलता ही है, जीसस क्राइस्ट तो नहीं बोलता ही है, गुरु नानक तो नहीं बोलता है ना, बुद्ध भगवान तो नहीं बोलता है। तो इसको समझने की जरूरत है। ये समझने की तभी जरूरत है जब आपका बुद्धि सही पे होगा। बिल्कुल। अगर वो मद से भरा होगा, क्रोध से भरा होगा, विषयों से भरा होगा, तो ये सूक्ष्म भगवान की वाणी आपके अंदर नहीं जा सकती है। इसलिए हम सबसे कहते हैं, चाहे वो मुसलमान में जन्म हुआ है, बौद्ध में जन्म हुआ है, क्रिश्चियन में जन्म हुआ, आप समझो ये तो सब अपने अपने कर्मों के कारण है। मैं अगर सनातन धर्म में जन्मा हूं तो मैं अपने कर्मों के कारण है, अगर कोई क्रिश्चियन में जन्मा हो तो अपने कर्मों के कारण है। मगर हम उसके साथ द्वेष वैर तो नहीं कर सकते। इसलिए ये सूक्ष्म बातें हमको बड़े ही शांत स्वभाव से सीखना होगा। और हम सभी धर्म प्रेमियों को आमंत्रण करते हैं कि आइए हमारे भागवत क्लास में बैठिए और सुनिए कि असली शास्त्र क्या है, असली भगवान का संदेश क्या है, वो धर्म ही क्या है जो हमको भगवत प्रेम नहीं सिखाता। वो तो धर्म नहीं हुआ। भगवान का धर्म उसको कहते हैं जो हमें भगवान की प्रीति सिखाए, भगवान के साथ प्रीति सिखाए और सभी जीवों के साथ प्रीति सिखाए, वही असली धर्म है। मगर जहां पर हेट और एनवियसनेस हो वो रियल धर्म है नहीं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, शास्त्र भागवत कहता है जो धर्म भगवान के प्रति प्रेम जगाता है वही असली धर्म है। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रभु जी। मैं सब फिर से एक बार हमारे दर्शकों को जो कुछ देर बाद जुड़े हैं, देख रहे एपिसोड, उनको बताना चाहूँगा कि हम अभी घर घर में
नवी मुंबई के खारघर में है और इस्कॉन मंदिर में है। और हमारे साथ है इस्कॉन मंदिर के फाउंडर प्रेसिडेंट श्री सूरदास जी, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे दर्शकों को एक आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। अभी तक मैं तो कहूँगा प्रभु जी मुझे बताइए कि इसका भूमि पूजन 15 साल पहले हुआ रहेगा? 15 हाँ 14 साल पहले, बराबर 15 साल, 14-15 साल। तो 14 साल पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक किस्सा। मैं पिछले हफ्ते प्रभु जी को मिला, तो इससे पहले 15-14 साल पहले जब भूमि पूजन हुआ, उसके बाद मैंने एक लोकल चैनल था, उसमें हमने एक इंटरव्यू लिया था प्रभु जी का। तो मैंने नहीं, लेकिन प्रभु जी ने वो याद दिला दिया कि मुझे याद है आपने उस वक्त इंटरव्यू। इतना शार्प माइंड प्रभु जी का है कि इतने साल के बाद भी जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने पहचान लिया। तो ये सच में अपने आप में एक बहुत ही चमत्कार है। और प्रभु जी का जो नॉलेज है, जो मेमोरी है, उसके लिए तो मीडिया 9 का सलाम है। प्रभु जी संक्षिप्त में बताइए मंदिर के बारे में कि यहाँ पर लोगों को कुछ शुल्क है या फिर आना कैसा है या फिर क्या सुविधा है? सभी धर्म प्रेमी यू आर मोस्ट वेलकम टू कम। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता है। आप यहाँ पर भगवत प्राप्ति करने के लिए निःशुल्क किसी वक्त भी आ सकते हैं। सुबह शाम यहाँ पर प्रवचन होता है, प्रसाद भी वितरण होता है। आप देखो हम इतने हजारों लाखों लोग आते हैं, हर किसी को यहाँ पर एक प्रसाद का डोला तो आवश्यक मिलता ही मिलता है और निःशुल्क है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ठाकुर जी के दरबार में आप सभी आ सकते हैं, राजा भी आ सकता है, रंक भी आ सकता है, भगवान सभी के हैं, इसमें भेदभाव नहीं है। हर प्रकार का व्यक्ति, मुसलमान आ सकते हैं, क्रिश्चियन आ सकते हैं, बौद्ध आ सकते हैं, जिसको भी आना है ठाकुर जी का यहाँ पर वाणी सुने और अपने जीवन को कृतार्थ करें। मनुष्य जीवन को समझने का प्रयास कीजिए। मनुष्य जीवन का अभिप्राय क्या है वो साधु ही बता सकता है, जो अपने जीवन से निर्लिप्त होकर भगवत प्रेम में अपने जीवन को लगा रहा है। तो उनके मुखारबिंद से आइए। हर दिन यहाँ पर भागवत कथा होती है, हर शाम को भागवत गीता क्लासेस होती हैं। तो आइए, जो भी जिज्ञासु भक्त है, जो भी आपके पास कुछ ऐसे बड़े बड़कम क्वेश्चंस भी हों, आइए हम आपके सभी प्रश्नों को सही उत्तर देंगे, शास्त्र के अनुरूप आपको उत्तर देंगे। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं। हम आपके शास्त्र अनुरूप जो संत बता रहे हैं, जो तुकाराम जी बता रहे हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। जो हमको मध्वाचार्य बता रहे हैं वही हम आपको बता रहे हैं, जो रामानुजाचार्य है वही हम आपको बता रहे हैं। ये आचार्य हमको भगवत प्रेम जगाते हैं और हमें पुनः जन्म मृत्यु के जंजाल से मुक्त करने के लिए हमको भगवान के चरणों में प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान भागवत गीता में बताते हैं 4थे अध्याय में हमें भगवान की वाणी सुननी हुई। वो बताते तद विधि प्रणिपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शी। हमें तत्वदर्शी कौन है? जिसने सच को जाना है, सच को परखा है और उनके पास में जाके विनीत पूर्वक प्रश्न उत्तर से अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास करें। इस केंद्र का यही उद्देश्य है। सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार के वर्ग के लोग आके अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास करें। सुसुप्त अवस्था की भक्ति हर जीव में है। अब देखिए, कुत्ते के पास भी एक अच्छी भावना होती है, इसलिए वो अपना मास्टर का पालतू कुत्ता बनता, उसको रिकॉग्नाइज करता, उससे प्रेम करता है। सब में ये सुसुप्त अवस्था की भक्ति है और मनुष्य में भी है, मगर इसको जागृत करना है तो भगवान भागवत गीता में बताते हैं तद विधि प्रणिपाते। विधि पूर्वक जाइए और विनीत पूर्वक जाइए। विनीत मतलब नम्रता। नम्रता के आधार पर जाके गुरु के पास में शिक्षा ग्रहण करें, वो आपको सही उत्तर देंगे और इस सही उत्तर और प्रश्न उत्तर में ही हमारे जीवन का कल्याण है। श्रीमद् भागवतम और या चाहे भागवत गीता प्रश्न उत्तर ही तो था। अर्जुन ने बोला था मैं लड़ूंगा नहीं, भगवान ने बोला नहीं तुमको लड़ना है, और इस तरीके से गीता आ गई। और श्रीमद् भागवतम कैसे आया? परीक्षित महाराज को 8 दिन में मरना था, उन्होंने बोला मैं क्या करूं? सब संतों ने बोला कि आपको जाना पड़ेगा व्यास जी के पास में। व्यास देव जी के पास पहुंचे तो बोले नहीं, आप हमसे भी अच्छे गोस्वामी हैं,
वो सुखदेव गोस्वामी हैं, आप सुखदेव गोस्वामी जी से भागवत सुनिए, तो उन्होंने उनसे भागवत सुना। राजा होने के बाद भी वो उनके साधु के चरणों में बैठ के पूरा भागवतम सुन लिया और इस तरीके से अपने जीवन का उद्धार कर दिया। तो आइए हम उसी परंपरा के अंतर्गत सनातन धर्म का पालन करें और जहां पर भी हैं, जिस स्थिति में हैं, बने ठाकुर घरे ठाकुर, जैसे भी है, इफ यू आर एन इंजीनियर, इफ यू आर अ लॉयर, इफ यू आर अ डॉक्टर, इफ यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू आर अ गृहिणी, घर की वाइफ, एवरीबडी हैज गॉट टू connect himself with Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and make your life simple and sublime. That is the objective of this life, and that's what sages have been talking all since time immemorial, and that's what we have to learn from all the learned scholars who are giving us pure bhakti. International Society for Krishna Consciousness is for you to embrace, and so that you can progress on the path of spiritual life. And we have got only one thing to give you, Krishna, and what you have to take is instructions and follow it. Give up your sinful life, give up your meat eating, give up your gambling, give up your intoxication of any kind, even tea and coffee, and just surrender to Krishna. You will see you will be very blissful and happily situated in your life. Never try to pursue for material goals, always try to pursue for a spiritual goal, and our spiritual goal is to achieve love of Godhead. And in this lifetime, if we can achieve love of Godhead through the process of Bhakti Yoga, that is the best. There may be so many proposals coming to you, but the real thing is in the Bhagavad Gita and Bhagavatam, Bhakti Yoga is the highest yoga ever taught by anybody, but Krishna is teaching. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena, always get anointed your eyes with devotional service, and that will make you simple and happy all the time. Okay. Hare Krishna. Thank you so much for a great spiritual knowledge which you are giving to our viewers, and it will be really, we are grateful. And let's move to the next and the last question. Yes. प्रभु जी, मीडिया 9 पर आप आए हैं, आपने मीडिया 9 के दर्शकों को बहुत ही बढ़िया तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान दिया हुआ है। इसके लिए ये मीडिया 9 का सौभाग्य है कि जो आपने हमें इंटरव्यू के लिए हाँ बोला और समय, अमूल्य समय दिया, ये तो हमारे मीडिया 9 का सौभाग्य है। इसलिए अंत में मीडिया 9 के दर्शकों को या मीडिया 9 को किस तरह से आप शुभाशीर्वाद देना चाहेंगे और किस तरह से आप मीडिया 9 के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे अंत में, फिर मीडिया 9 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आजकल का ज़माना जो है प्रचार का है with electronics, gadgets, and Media 9 has been existing there since long time, and they are very very wonderful people. मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एटलीस्ट इतना समय निकाल के हमसे ये जो भी वार्ता आप तक पहुँचाने का जो कष्ट किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो सदैव अच्छे अच्छे कार्यों को अपने कैमरा में बंद करके आप तक पहुँचाते हैं। भगवान इस मीडिया 9 को बड़ा ही फेमस पूरे विश्व में बनाएं ताकि अच्छे अच्छे लोगों तक पहुँच सकें, क्योंकि ये कार्य बड़ा कठिन है और साथ साथ में बड़ा ही प्रसन्नता देने वाला कार्य है, क्योंकि हम लोगों को अच्छे अच्छे स्थानों तक लेके जाते हैं। लोग अपने घरों तक बैठे रहते हैं, क्योंकि आजकल इस मॉडर्न ज़माने में लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं रहती है। मगर जो भी ये दर्शक सुन रहे हैं, ये मीडिया 9 का कमाल है जो आज 14 साल पहले उन्होंने मुझको कैप्चर किया था और आज ये 14 साल के बाद में पहले भी कई बार वो आए हैं यहाँ पर, मगर जब ये पूरा विराट स्वरूप लिया है इस मंदिर का, उसको भी उन्होंने बड़े प्रेम से कवर किया है। मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना ये करूंगा कि भगवान उनको शक्ति और प्रदान करें ताकि अच्छे अच्छे प्रसंगों को आप तक पहुंचा सकें और ऐसे मनमोहक प्रसंग हो जिससे कि जीव का कल्याण हो और जीव जो है भगवत प्रेम में आगे बढ़ सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच दर्शकों एंड ऑल द ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सो मच। मैं अंत में प्रभु जी का, इस्कॉन का और पूरी टीम का मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रभु जी ने हमारे सारे सवालों के बहुत ही बढ़िया तरीके से उत्तर दिए और केवल उत्तर ही नहीं दिए बल्कि प्रभु जी ने हमारे लोगों को यानी हमारे व्यूअर्स को एक अच्छा ज्ञान दिया ताकि भविष्य में
उनको वो उनके भविष्य के लिए डेफिनेटली वो काम आएगा। और मैं इस माध्यम से हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आइए, मंदिर देखिए, इस भव्य दिव्य मंदिर का आनंद लीजिए। सच में एक प्रसन्न वातावरण है और इस प्रसन्न वातावरण का आप आनंद लीजिए, उपभोग लीजिए और इस्कॉन टेम्पल में सब लोग आइए। तो फिर से एक बार प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं अपने सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ, ये मेरा एक का कुछ कमाल नहीं है, ये ठाकुर जी के आशीर्वाद है और हमारे सभी भक्तों का श्रम है। इस हमारे, जैसे मैंने बताया, इस मंदिर के पीछे लगभग 2000-3000 भक्तों का श्रम है, फिर हमारे सेवा समिति का श्रम है, फिर डेवलपमेंट कमेटी का पूरा श्रम है और स्टीयरिंग कमेटी का योगदान है। ये सब मिला जुला के ये सब श्रेय उनको जाता है। हम तो केवल ठाकुर जी की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्होंने हमारा हाथ थाम लिया तो हम ये कुछ देख सकते हैं कि ये सब के विकास के लिए ये इतना सुंदर रमणीक जगह बना है। ये सब ठाकुर जी की कृपा है, भगवान की कृपा से। भगवान भागवत गीता में बताते हैं, जो भी क्षमता जीव में होती है वो मेरी तरफ से आती है। वेदर इट इज अ मैन और अ वीमन, द क्वालिटी कम्स फ्रॉम मी। तो हमारा कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, इस शरीर के ऊपर भी माता पिता का हक है और अंदर जो बैठा है, जो चलायमान करता है, वो ठाकुर जी की कृपा है कि वो परमात्मा रूपी हमारे अंदर में बैठा हुआ है। अगर जब तक वो बैठे रहते हैं तभी हम कुछ कार्य कर सकते हैं। फिर हम फल्गु की तरीके से क्यों बोले कि ये मैंने किया हुआ, ये मैं और ये आए। जिस दिन जीव के जीवन से निकल जाएगा वो बड़ा ही सुंदर बनेगा। हरे कृष्ण। मैं तो अभी जाते जाते इतना कहूँगा कि प्रभु जी ने बड़े आनंद पूर्वक अपना पूरा श्रेय अपने टीम पर डाल दिया। यही बड़ा मतलब बड़प्पन होता है कि हमने कुछ नहीं किया, हालांकि सभी को नेतृत्व इनका है, माध्यम यही है, लेकिन इन्होंने पूरा चीज़ अपने टीम पर डाला। इसलिए फिर से एक बार पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।